अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। दुनिया भर में जो म्यूजिशियंस होते हैं, गुलकार होते हैं, सिंगर्स होते हैं, ये असल में मुआशरे का चेहरा दुनिया के सामने पेंट करते हैं। ये जो इनकी लिरिक्स होते हैं, जो इनकी पोइट्री होती है, जो इनकी आवाज होती है और आवाज के अंदर जो दर्द होता है, ये इस मुआशरे का दर्द बयान करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो गुलकार हैं, बहुत माजरत के साथ, इनके दो तीन हासिल होते हैं। पहला हासिल ये होता है कि अपनी गायकी के जरिए जब शोहरत पाते हैं, उरूज पाते हैं, तो इनका काम ये होता है कि कोई बड़ी गाड़ी ले लें, दो चार गार्ड अपने साथ रख लें और डीएचए या कोई अच्छी जगह पर इनके दो चार प्लॉट्स हो जाएं बड़े बड़े, तो ये बड़े खुश होते हैं और खुद को एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन या आर्टिस्ट समझते हैं। या फिर इनका हासिल ये होता है कि पड़ोसी मुल्क भारत में चले जाएं और भारत की 5-7 हजार ऑडियंस के सामने खड़े होकर गाना गा ले और वहां पर तालियां शालियां बज जाएं, इनके नारे इशारे लग जाएं, तो पाकिस्तान में आकर ये किसी को मुंह नहीं लगाते। जबकि हमने हालिया टर्की के अंदर देखा है, तुर्किया के अंदर, कि जहां पर जलजला आया, उसके बाद उनकी तमाम तरह आर्टिस्ट, उनके म्यूजिशियंस, उनके गुलकार, उनके जो फनकार थे, वो एक जगह पर बैठ के उन्होंने अपने कॉन्सर्ट्स कैंसिल किए, सब कुछ किया। उन्होंने टेलीथॉन शुरू कर दी, उन्होंने दुनिया भर से अपील करने शुरू कर दी, अपने शायकीन से, मानने वालों से, जो उन्हें फॉलो करते थे, जानते थे, और पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और बाकायदा से एक टारगेट रखा कि 8 से 10 बिलियन डॉलर हमने इकट्ठे करने ताकि लोगों के घर बन सके। ना सिर्फ खाना पूरी करनी है बल्कि जिम्मेदारी के साथ, ताकि लोगों के घर बन सके और टर्की दोबारा से रिहेबिलिटेट हो जाए, यानी जो एक क्राइसिस वहां पर आया है वहां से निकल सके। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ्लड आया, तबाही फिर गई पाकिस्तान के कुछ सूबों की। लेकिन हमें कोई भी गुलकार नजर नहीं आया, हमें कोई भी शख्स सड़क के ऊपर खड़ा होकर एक ब्रांड के तौर पर पैसे जमा करता हुआ नजर नहीं आया, कोई इंटरनेशनल अपील करते हुए लोग नजर नहीं आए, बल्कि ये अपना बैग चेक पकड़ते हैं, अपने बच्चों को उठाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। मैं देख रहा था कि आजकल भी पाकिस्तान के कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट, बेशुमार लोग अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जो जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, वहां पर जाकर अपने दिन के खाने का मेन्यू बाकायदा से डिस्प्ले करते हैं और मजाक उड़ाते हैं बुनियादी तौर पर लोगों का। 40% पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है और 40% इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि 90% लोग 3 टाइम की रोटी नहीं खा सकते, सिंपल रोटी और दाल नहीं खा सकते। लेकिन यहां पर मेन्यू बदकिस्मती से शेयर किए जाते हैं। नईम अब्बास रफी, उन्होंने हालिया, उनकी एक वीडियो वायरल है जहां पर वो पाकिस्तानी सिंगर्स की पेमेंट्स के हवाले से बातचीत करते हैं कि कितना रोकड़ा ये बनाते हैं, कितना माल, कितना पैसा ये बुनियादी तौर पर लेते हैं और ये अमाउंट किधर जाती है, इसका क्या हासिल होता है, इसकी किधर कंट्रीब्यूशन होते हैं। इस बारे में ना ही तो आपको कोई रिसर्च आर्टिकल मिलेगा, कोई अखबार में खबर मिलेगी, ना ही इसके कोई हकायक आपके सामने आएंगे, ना ही कोई ऑडिटर का ऑडिट आपके सामने आएगा और ना ही आप में से किसी को यह बात पता चलेगी, बट के बहुत ज्यादा रेयर है। नईम अब्बास बट रफी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में फन कोई नहीं है जी, पाकिस्तान में फन की कोई इंडस्ट्री नहीं है, म्यूजिक की कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये खुद साख्ता सिंगर्स होते हैं, खुद साख्ता सिंगिंग करते हैं। दुनिया भर में नाम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोक स्टूडियो में जब गाना शुरू कर देते हैं और गा ले वहां पर, तो ये खुद को खुद ही सिंगर समझते हैं और उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद उनसे जब पूछा गया एक सवाल कि पाकिस्तान के सिंगर्स पैसे कितने लेते हैं, चार्ज कितना करते हैं, तो आयमा बेग के हवाले से उन्होंने कहा कि ये एक इवेंट के 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करती हैं, यानी आधे घंटे के इवेंट के 15 से 20 लाख रुपए ये ले लेती हैं। राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम, उनके बारे में उनका कहना है कि अमेरिका के अंदर ये 70,000 US डॉलर लेते हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए एक घंटे के इवेंट का ये चार्ज करते हैं अमेरिका के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जब ये कोई इवेंट करते हैं या कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं तो वहां पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए, यानी 1.5-2 करोड़ रुपए ये पाकिस्तान में भी एक घंटे के या आधे घंटे के ये ले लेते हैं और अपनी पॉकेट्स में डाल लेते हैं। उसके अलावा इन्होंने अली जफर के बारे में कहा कि 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं और मुख्तलिफ जो होते हैं सिंगर्स वगैरह, वो बर्थडे पार्टीज में भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, मुलाकात करते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत गाते हैं, रक्स करते हैं और वहां पर भी एक भारी भरकम अमाउंट ये चार्ज करते हैं। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के बारे में कहा कि तकरीबन ये अमेरिका के अंदर जाकर, ये भारतीय सिंगर्स हैं और अमेरिका के अंदर जाकर ये 1.5 लाख डॉलर तक चार्ज करते हैं, यानी कि 5 से 6 करोड़ रुपए आधे घंटे के या घंटे के इवेंट के ये वहां पर भी जाकर चार्ज करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि इतनी बड़ी अमाउंट के बावजूद भी कोई सोशल जो कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आप अपनी अवाम की वजह से गाते हैं, आपके जब तक मद्दा नहीं होंगे, जब तक आपके टैलेंट के को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, जब तक आपके आर्ट के प्रस्तार नहीं होंगे, आर्ट की तारीफ करने वाले लोग नहीं मौजूद होंगे, जब तक ये अवाम मौजूद नहीं होगी, अवाम में आपकी पजीराई नहीं होगी, तो ये अमाउंट आप ले नहीं सकते। लेकिन जब इसके कंट्रीब्यूशन की बारी आती है तो या तो ये मुंह मोड़ लेते हैं या फिर इस सवाल पर बुरा मान जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।